नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे और देख सकते हैं पीवाईक्यू प्रश्न भी लेकर आए किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो भी प्रश्न कराए जाएंगे, देखिए पीवाईक्यू भी हैं, इसके अलावा संभावित प्रश्न इन पर हमने बनाए हैं ताकि प्रैक्टिस हो सके। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो सीधा हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सभी के सभी प्रश्न आप अटेंड करेंगे क्योंकि इसमें हर प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें भी बचे हुए प्रश्न जो पीवाईक्यू के हैं वो और साथ ही साथ उन पर आधारित और संभावित प्रश्न हम लेकर आएंगे। तो सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपके ग्रुप डी में दिए गए हैं, सभी टॉपिक को हम बहुत ही जल्द कवर करके आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न के माध्यम से देंगे। तो सभी प्रश्नों को देखना है और एग्ज़ाम से पहले दे करके ज़रूर जाना है ताकि बेहतर तैयारी हो सके और किस तरीके से पेपर आता है वो भी आप देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया 12, 24 और 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। हमने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बशर्ते लास्ट में आप लोगों को रिवीजन के लिए यहाँ पर हमने फिर से प्रश्नों को शामिल किया है। तो देखिए इनका चतुर्थानुपाती पूछा गया। जब भी चतुर्थानुपाती पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, इसमें चतुर्थानुपाती, ठीक है। अब देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है चतुर्थानुपाती निकालने का। इसमें देखिए ए बी सी 3 होती हैं, तो इसमें लास्ट वाली जो होती हैं 2, इनको आप गुणा करिए ऊपर। तो 24 गुणा यहाँ पर करेंगे 45 कर देंगे, और जो पहली वाली संख्या होती है उससे भाग देना होता है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो 12 कम 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, तो 45 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 90। तो इसका देखिए राइट आंसर कितना आ गया, 90 आ गया। ये हो गया इसका चतुर्थानुपाती। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसको यहाँ पर निकाल लिया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न ये पूछा गया था, तो इसी तरीके से करना है। आगे और भी प्रश्न मिलेंगे, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी आप देख पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। हो सकता है दशमलव में आपसे प्रश्न पूछ ले, इसमें मध्यानुपात बोला गया है। तो चलिए मध्यानुपात, माध्य बोले या मध्यानुपात बोले, बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। अच्छे से प्रश्नों को अटेंड करिएगा, सभी प्रश्नों को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर जब भी मध्यानुपात बोलेगा, ठीक है, मध्यानुपात के लिए अंडर रूट में ही वैल्यू को रखना है। तो 0.64 गुणा 0.81 आप अंडर रूट में रखेंगे। तो यानी इसका शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला ये कहता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है a इंटू बी हो जाती है मध्यानुपात के लिए। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए इसमें 15 प्रश्न हैं, सभी प्रकार के हैं, हर प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए। अब चलिए इनका स्क्वायर रूट निकालिएगा। तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 8 अठाएँ 64 होता है। 2 के बाद दशमलव लगा, अब 1 के बाद दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, लग गया। यहाँ पर 81, 9 9 81, तो 9 आएगा। 2 के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव आप लगाइए, कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। 8 9 72, तो यहाँ 72 हो गया। 1 के बाद दशमलव यहाँ, 1 के बाद ये दशमलव यहाँ। अब कुल मिलाकर 2 के बाद हमें दशमलव यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो हमने लगा दिया। तो 0 यहाँ पर कितना आ गया, 72 हो गया, 0.72। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 3। देखिए 256 और 484 के बीच मध्यानुपात। तो मध्यानुपात के लिए सीधा सीधा अभी हमने ऊपर बताया था फॉर्मूला क्या, दोनों वैल्यू को अंडर रूट में रखना है। तो दोनों को अंडर रूट में रख देंगे तो 484 आएगा यहाँ पर। अब देखिए 256 का परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो कितना है, 16। अब 484 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है, तो आप बताएंगे 22 है। अब देखिए 16 दूनी कितना होता है, 32, बचेंगे 3, और 16 दूनी 32 और 3 कितना हो गया, 35 हो गया। तो 352 यहाँ पर संख्या देखने को मिलेगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। देखिए 21 और यहाँ पर 189 का मध्यानुपाती। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, फिर भी हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो सिंपल तरीका बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 21 लिखा गया और यहाँ पर 189, इन दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड करिए, तोड़िए। 21 को हम तोड़ करके लिख सकते हैं 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। 189 के अगर गुणनखंड करें, हमें पेड़ बनाना होता है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7,
3 3 9, 9 3 27, 27 सत्ते होता है 189। ठीक है, तो इन सभी के हमने गुणनखंड बना लिए। 3 3 की संख्या जो भी है एक साथ लिख दीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 7 कितनी बार? 2 बार, तो लिखिए 7 गुणा 7। ठीक है, अब एक एक पेयर बन रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं आता। 2 पेयर में से एक पेयर एक निकाल दीजिए बाहर, इसमें से दोनों में से एक निकालिए बाहर। 7 का एक पेयर, इसमें से एक बाहर लीजिए। लो, अंडर रूट कैंसिल हो गया, अपने आप ही कैंसिल हो गया। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं आया तो ऐसे कर लेना। 3 3 9 और गुणा 7, 9 7 63। तो देखिए यहाँ पर जो मध्यानुपात था वो 63 आ गया। बहुत ही आसानी से हमने देखिए अलग अलग टाइप लिए हैं, सभी टाइप को आपको अटेंड करना पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। माध्य अनुपातिक ही बोला गया, तो माध्य अनुपातिक के लिए हम चले अंडर रूट में ही सभी को रखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहली संख्या है 4 + 2, अंडर रूट यहाँ पर है 3। ठीक है, गुणा का निशान लगाएंगे, 6 - 3 अंडर रूट है 3। अब देखिए यहाँ पर जो 4 है, ये वाला 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 छंग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अंडर रूट पहले लगा लेते हैं, 4 से इसे करेंगे, 4 छंग कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये भी प्लस, तो प्लस में रखा है। अब इसी 4 से हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन आगे वाले नंबर के साथ करना है। तो 4 3 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस लगा है। बाकी जो अंडर रूट में थी वैल्यू वैसे लिख देंगे। इससे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है इससे हम इन दोनों को करेंगे, तो 6 दूनी 12, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस का कितना आ जाएगा? 12। अंडर रूट में कितना है यहाँ पर? 3, वैसे लिख देंगे। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा? 6, तो 6 कर दिया। अब अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, जब वैल्यू हमारी सेम अंडर रूट में हो तो वैल्यू हमारी सेम ही बनी रहती है, यानी अंडर रूट हट जाएगा, केवल वैल्यू 3 बचेगी। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3, तो यहाँ पर 3 ही बचेगा, लिख दिया हमने। ये दिया गया है माइनस में, ये दिया गया प्लस में, तो सेम वैल्यू होने के कारण ये कट गई। तो अंडर रूट में वैल्यू क्या बची है? तो आप बताएंगे 24, यहाँ बचेगा 6 3 18, तो यहाँ 18 हो गया। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 24 से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लग रहा था हमें नहीं आता, बट आप आसानी से सॉल्व करेंगे ऐसे इस तरीके से, तो बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया चौथा अनुपातिक बताइए। जब भी चौथा की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, हम चौथा निकालते हैं बट इसमें b × c अपॉन में a कर देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, पहली वैल्यू हमारी a है, दूसरी b है, तीसरी c है, तो bc का गुणा करिए, a से भाग दे दीजिए, तो चौथा अनुपात हमारा निकल आता है। ठीक है, तो चौथा कैसे निकलेगा? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, चौथा के लिए BC करेंगे तो B यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वैसे है ही, तो 48 यहाँ पर आप लिख दीजिए, इंटू 90 करिए, अपॉन में यहाँ पर 36 लिखिएगा। अभी बाकी कट रही है, बार 3 36 और बार चौके 48, 3 एकम 3, 3 3 9 0 और 4 3 12, यानी 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। देखिए हर प्रश्न में अलग अलग टाइप यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब देखिए अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 21 का चौथा अनुपातिक, चौथा बोला गया है। जब अब देखिए चौथा ही बोला है, चलिए लास्ट वाले दोनों को रखिए, अंडर रूट 8 और यहाँ अंडर रूट 21 ऊपर रखिए, और अंडर रूट में 6 को रखेंगे, बशर्ते अब इन्हें तोड़ना पड़ेगा। अब जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखते हैं तो अंडर रूट में आएगा, 2 दूना 4 होता है, ये 4 बनेगा, जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसमें से स्क्वायर रूट बाहर निकल जाता है, तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 8 को 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सबको तोड़ना आना चाहिए। यहाँ पर है 21 को लिख, जब तोड़ेंगे तो अंडर रूट में 3 आएगा और अंडर रूट में यहाँ पर 7 आएगा, 7 3 21। ठीक है, तो अंडर रूट में यहाँ पे 3 बनेगा और अंडर रूट में यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 को तोड़ेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2 और अंडर रूट आ जाएगा 3। कैसे? तो 2 3 6 होता है ना अंडर रूट में। अब दोनों को फिर से अलग करना हो तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे लिख दिया। अब देखिए अंडर रूट 2 काट दीजिए, अंडर रूट 2 काट दीजिए, अंडर रूट 3 काटिए, अंडर रूट 3 काट दीजिए, जो बचा है वो लिख दीजिए। 2 है अंडर रूट और यहाँ पे 7। तो देखिए 2 7 ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है। कोई कठिन नहीं है, प्रश्न कठिन नहीं है, देखने में लग रहा है कठिन है, बशर्ते आप प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2022 में ये प्रश्न पूछा गया।
बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है अनुपात का। देखिए ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात, यानी ए और बी का यहाँ पर अनुपात दे रखा है वेतन का 4 अनुपात यहाँ पे 5। फिर से बोला गया बी के वेतन का सी के वेतन से अनुपात, यानी बी और सी के वेतन का अनुपात कितना 3 अनुपात 4 यहाँ पर दे रखा है। तो ए के वेतन का सी के वेतन से अनुपात बताइए, यानी ए अनुपात सी का यहाँ पर मान पूछा गया है। चलिए, जब भी ऐसे कंबाइन अनुपात दे देंगे तो आपको कंबाइन एक अनुपात बनाना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ऐसे देखिए बी 2 बार आया है तो जो भी वैल्यू 2 बार आई हो वो बीच में रखना है। बाकी ए बी सी 3 हो गए। ए बी का कितना है तो आप बोलेंगे यहाँ पर 45, यहाँ पर 4 अनुपात 5 है। बी और सी का कितना है, बी का कितना 3 और सी का कितना है 4। कुछ इस तरीके से लिखेंगे इस फॉर्मेट में जैसे हम लिख रहे हैं। फिर इनका क्रॉस गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12 तो आप यहाँ पर लिखेंगे अनुपात लगाएंगे। ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15 पार लगाएंगे। अब यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे, 5 चौका 20। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। तो ये देखिए अनुपात निकल चुका है। ये सी का पूछा है, ए का कितना यहाँ पे आ गया, इसके सामने 12, सी के सामने कितना 20, तो यहाँ पर रहेगा 12, यहाँ रहेगा 20, ठीक है ये अनुपात। अब इसे हम काट सकते हैं, 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें जो अनुपात मिला है ए और सी का, ए के वेतन का सी के वेतन से अनुपात, तो ए सी का अनुपात कितना 3 अनुपात 5, ठीक है। तो ऑप्शन तो यहाँ पर हमारे कोई भी नहीं है, ऑप्शन तो हमारे गलत रख गए, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। आपका आंसर यहाँ पर जो रहेगा 3 अनुपात 5 रहेगा, ठीक है। टाइपिस्ट के द्वारा तो थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, बाकी तो क्वेश्चन आपका सही है बिल्कुल। ये PYQ प्रश्न है। 3 अनुपात यहाँ पे 5 ये प्रश्न पूछा गया, इस पर आधारित भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10 के जो 15 के 15 प्रश्न है, सभी प्रश्नों को अटेंड जरूर करें। देखिए जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो बाह्य पदों का गुणनफल करिए एक साइड में लिखिए, आंतरिक पदों का गुणनफल करके एक साइड में लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणा x बराबर में 35 गुणा 35। अब इसे सॉल्व करिएगा। x का मान बोला गया यहाँ पर बताइए, ठीक है। यहाँ पर भी ऑप्शन गलत लिख गए, लेकिन इसका राइट आंसर बताएंगे, बाकी सब कुछ सही है। चलिए अब x बराबर यहाँ पर हो जाएगा तो 35। अब चाहे तो एक लाइन में ही आप काट सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है। अब ये 5 से कट रहा है तो 55 है 40 और 50 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है। बाकी x बराबर यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू पूछी गई थी, आई थी, तो 7 गुणा था यहाँ 35 और अपॉन में कितना रहेगा 8। 7 5 35 का हो जाएगा 5 आएगा 3 और 7 तियाँ 21। अब 21 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा और नीचे कितना है 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है तो आप बताएंगे 245/8 हो जाएगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये गलत टाइप है, बाकी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है और 2022 में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से पूछा गया, संभावना भी ये पूछे जाने की। यदि y बराबर 2 है तो यहाँ पर 4y कॉमा y + 4 3y - 1 का चतुर्थ समानुपाती बताइए। तो यानी y की वैल्यू इसमें रखिए, तो 4 यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ पर तो करिए इसे, इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो 4 दूना कितना बनेगा 8 बन जाएगा। यहाँ पर 2 रखेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अंक निकलेगा। और 3 दूना 6 और 6 में से 1 कम जाएगा तो बचेगा कितना 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, ठीक है हो गया। अब इसमें चतुर्थानुपाती बोला है चौथा, तो चौथा निकालने के लिए लास्ट वाली 2 का यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। अब पहली वाली से भाग देते हैं, ऊपर से बताते आ रहे हैं। अब यह 2 से कटरा काटिए, 2 तियाँ 6 2 चौके 8 तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 4, तो 15/4 यहाँ पर चौथा अनुपात बनेगा। क्या बनेगा 15/4। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 12। अब इसमें देखिए तीसरा अनुपात बोला गया। जब भी तीसरा आए, तृतीय आए, ठीक है, तृतीया कहे या तीसरा कहे तो समझ जाना यहाँ पर b² करना है। आप चाहें तो b गुणा b लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार को मल्टीप्लाई करिए, चाहे आप ऐसे रख कर सॉल्व करिए चाहे ऐसे। अब लास्ट वाली हमारी वैल्यू b होती, पहली a हो जाती दूसरी b, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 36 गुणा कितना लिख सकते हैं 36
और नीचे रख सकते हैं 24। अब देखिए स्क्वायर तो 36 का आता नहीं होगा, तो आप सीधा सीधा ऐसे रख करके सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36, 2 कम 2 कटेगा, 2 कम 2, 2 अठे 16, 18 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 54 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 13। 9 और 36 का तृतीय अनुपाती। सीधा सीधा लास्ट वाली जो नंबर है 2 बार आप गुणा करिएगा इस तरीके से और 9 को आप नीचे रख दीजिए। ठीक है, तो अभी स्क्वायर के लिए बताया था ना, तृतीय अनुपाती में बी वाली को स्क्वायर करिए, पहली वाली से भाग दीजिए, आपका तृतीय निकलेगा। वही हमने किया, काटिए, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 कम 3 कट जाएगा और 3 दूना 6, तो 12 का करेंगे कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है, 144 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14। देखिए ए अनुपात बी बराबर इतना दिया गया है, 343 ए और बी का तीसरा समानुपाती है। तो ये 343 है, ए और बी का तीसरा समानुपाती है, तो b माइनस ए का मान बताइए। देखिए ये तो यहाँ पे अनुपात दिया गया है, तो a अनुपात b दिया गया है कितना, 2 अनुपात यहाँ पे 7। अब संख्या तो है नहीं, संख्या बनाने के लिए इसके साथ हम यहाँ पर x लगा दें या y लगा देते हैं, तो चलिए y लगा देते हैं। और यहाँ 2y एक संख्या बन गई, यहाँ पर 7y एक संख्या यानी 7y संख्या बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका देखिए, यहाँ पर दोनों मैंने संख्या निकाल ली, अब इनका तीसरा अनुपात निकालते हैं। तीसरा अनुपात का फॉर्मूला भी क्या बताया था, तीसरा बोलें या तृतीया बोलें, तीसरा अनुपात के लिए बी स्क्वायर बोला था, यानी बी इंटू बी करिए अपॉन में ए करिए। अब चलिए सारी वैल्यू इसमें से उठा करके इसमें रख देते हैं। अब देखिए 343 जो दिया गया है ए बी का तीसरा समानुपाती है, तो इस साइड में 343 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर, तो यहाँ ए देखिए यहाँ पर दिया गया है 2y, अब बी कितना दिया गया 7y, तो आप यहाँ पर 7y इंटू 7y रखिएगा, अपॉन में a है तो यहाँ पर 2y रखिएगा। हो गया। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक y से एक y कट जाएगा, बिल्कुल कट गया। यहाँ पर संख्या ऊपर ऊपर संख्या हम काट सकते हैं। ठीक है, तो 7 कम 7 कटेगा और 7 चौके यहाँ पर 28 लगेगा, बचेगा 6 और 7 9 हो जाएगा 63, बिल्कुल कट जाएगा। फिर से 7 से संख्या कट रही है, 7 कम 7 कट जाएगा, 7 सते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल संख्या बची है 7 और इस साइड में संख्या बची है यहाँ पर कितनी y, अपॉन में बचा है कितना 2। यहाँ पर भाग में इधर आएगा गुणे में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब वास्तविक y की वैल्यू कितनी है 14। अब इसमें हम 14 गुणा करेंगे कितने से, 14 से, क्योंकि y की वैल्यू है, तो इसमें भी 14 से गुणा करिएगा तो हमें संख्याएं मिल जाएंगी। 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, तो एक संख्या हमारी हो गई कितनी 28। यहाँ तक देखेंगे 14 सतह कितना हो जाएगा 98, एक संख्या हमारी 98 हो गई। अब देखिए b से a को माइनस किया गया, तो यहाँ b कितना 98 माइनस करेंगे 28, सीधा सीधा आंसर निकला। 8 से 8 गया, बचा कितना 0। अब 9 से 2 गया, बचा कितना 7, तो देखिए 70 आ गया। कितना आ गया 70। कठिन नहीं था, बशर्ते यहाँ पर वैल्यू रखनी थी, ये समझ गए तो आप कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, ए स्क्वायर बी और 3ab का तीसरा अनुपात, तीसरा बोला है। ठीक है, तो तीसरे के लिए हम लास्ट वाली को 2 बार गुणा करते हैं, तो 3ab गुणा 3ab रहेगा। पहली वैल्यू हमारी ए स्क्वायर बी बस हो गया, तो इसमें हमने क्या लगाया है बी स्क्वायर अपॉन ए का ही तो लगाया है, यहाँ पर हमने इसे तोड़ा है, बी इंटू बी किया अपॉन में ए कर दिया। ठीक है, कोई नहीं। अब बी से हम बी को काट सकते हैं, कट गया। यहाँ पर 2 हैं, ए पावर 2 है ना, तो ये हम 1 से ए यहाँ पर काट देंगे। अब जो बचा है वो लिखिए, 3 3 कितना हो जाएगा 9। अब देखिए केवल एक बी बचा है, तो 9b इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए टोटल हमने 15 प्रश्न यहाँ पर लगभग 20 मिनट में हमने कवर किए हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। PYQ भी हमने दिखाया किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
तो सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें भी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो सारे के सारे शामिल करके जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक की वीडियो हम बनाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा से पहले आप लोगों को सभी टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे, PYQs दिए जाएंगे, सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।